सभी सम्मानित साथियों से निवेदन है अरे बाबा भीमराव जी के बलिया सवारी हो बलिया सवारी भैया बलिया सवारी के सभी उपेक्षित वर्ग जिनको भी सत्ता शासन में भागीदार नहीं हुए उनको उनका अपेक्षित हक और अधिकार अभी तक नहीं मिल पाया है। देश के 75 साल की आज़ादी के बाद जिस समाज ने आगे बढ़ कर के संघर्ष किया है, संगठन बनाया है, वो किसी न किसी तरीके से सत्ता और शासन में पहुंचे और सिर्फ उन्हीं को हक अधिकार मिला है। ये महसूस किया जा रहा है कि समाज के जो वर्ग अभी उपेक्षित है, शोषित है, पीड़ित है, विशेषकर दलित, मुसलमान और अति पिछड़ा वर्ग, उन सभी को एकजुट करके हम सभी का प्रयास है कि हम सरकार के संसाधनों में और देश के संसाधनों में उनकी भागीदारी हो। इसलिए हम लोगों ने दलित मुसलमान ये सम्मेलन बुलाया है, अधिकार सम्मेलन, कि सिर्फ सत्ता शासन में ही नहीं बल्कि जो भी संपदा है उस संपदा में भी हमारी हिस्सेदारी भागीदारी हो। किसी खास संप्रदाय, किसी खास विशेष व्यक्ति का ये न हो बल्कि समाज के सभी लोगों को जो जिनको उनको हिस्सेदारी नहीं मिली है, भागीदारी नहीं मिली है, उनको भी हिस्सेदारी भागीदारी मिले। और जो धर्म और जाति के नाम पर जो भेदभाव हुआ है, हमारे संविधान के विरुद्ध जो भी हुआ है, उसके विरुद्ध हम सभी लोग एकजुट हैं, जिसमें लोगों के जो अधिकार हैं, उनके भूमि का अधिकार वो हम सभी को चाहिए, सम्मान का अधिकार, हमें अनुसूचित जाति का धर्म के नाम पर जो विभेद है उसका अधिकार चाहिए, हमें अति पिछड़े वर्ग का जो अधिकार है उसको चाहिए, और हम सभी को जो पिछड़े वर्ग के लोगों हैं उनकी हिस्सेदारी बराबर हो, उसका भी अधिकार हम सभी को चाहिए। और इसी सब के लिए हम सभी लोग इकट्ठा हुए और हम सभी मिल करके प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि जब तक हम मिलजुल करके नहीं प्रयास करेंगे, आज सरकारें बना नहीं पा रहे हैं, तो हम अपनी हिस्सेदारी लेने के लिए, भागीदारी लेने के लिए हम मिलजुल करके प्रयास कर रहे हैं। अंसारी जी, ऐसा आपको नहीं लगता 2014 से जब से बीजेपी सरकार आई है उससे पहले देश का कोई भी वर्ग संविधान की बात नहीं करता था? किसान पीटे तो उनको संविधान याद आया, पटेल पीटे आरक्षण को लेकर तो उनको संविधान याद आया, जाट पीटे तो उनको संविधान याद आया, अब CNRC पर मुसलमानों को प्रकाशगिरी तब आपको संविधान याद आया। ऐसा 2014 से पहले क्यों नहीं हुआ? आप लोगों ने पहले एकता बनाने की क्यों नहीं सोची? जिस वर्ग की पिटाई हो रही है उसी को संविधान क्यों याद आ रहा है? देखिए, संविधान का अवहेलना तो 10 अगस्त 1950 से हुआ है, जब धर्म के नाम पर आरक्षण, दलित आरक्षण मिला है, धर्म के आधार पर जब बांटा गया है, तभी से भी आवाज़ उठ रही है। और आपकी जानकारी के लिए हमें बता दें कि आवाज़ तो 1950 से चल रही है और सुप्रीम कोर्ट में इसका बाद भी चलता है, 2007 से आज तक चल रहा है। तो ये बात नहीं है कि संविधान की सुरक्षा के लिए और संविधान का अवहेलना करके जो सरकारें आई हैं उनके विरोध में लोगों ने संघर्ष नहीं किया है। पीस पार्टी 2008 में बनी है और 2008 से लगातार सभी वर्गों के लिए संविधान की सुरक्षा के लिए, क्योंकि संविधान ही एक ऐसा है जो देश के सभी नागरिकों को बराबर का हक और अधिकार देने की सूचित करता है। और जो सामंतवादी लोग हैं इस संविधान को हटा करके वो अपने वाद लाना चाहते हैं ताकि जो गरीब जनता है उनको हक अधिकार न मिले। इसलिए संविधान का अधिकार, संविधान का राज तो हमारी बुनियादी हक है और उससे हमें सुरक्षित रखना ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है। जब से राजनीतिकरण चल रहा है, इनका सवाल है ये सर, ये अभी तक चलेगा कि भविष्य कब वो कहाँ होगा, दूसरे कार्यक्रम कब कहाँ होगा?
ये कार्यक्रम लगातार आंदोलन चलता रहेगा जब तक अधिकार दलित मुसलमानों को उनका नहीं मिल जाता है। ये अनवरत अधिकार पूरे क्षेत्र में चलता रहेगा, उत्तर प्रदेश में कम से कम चलता रहेगा। राणा साहब, आप जिस वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, आपको नहीं लगता हर राजनीतिक पार्टी को दलितों का वोट बैंक चाहिए? और गांधी ने तो खुद ये कहा था, गांधी ने, पटेल ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, कि अगर आप इन लोगों को वोट का अधिकार देते हो तो ऐसी आज़ादी मुझे चाहिए ही नहीं। आज़ादी उनको देना नहीं चाहते, लेकिन वोट उनकी सबको चाहिए। देखिए, देश के अंदर जो शोषित है, जो वंचित है, जो गरीब है, निश्चित तौर पे जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने किया, जो त्याग किया, और बाबा साहब जिस तरह से लड़े, तो वो शोषित वंचित हर वर्ग के हैं, उनके लिए भी बाबा साहब ने काम किया है। ये अलग बात है कि वोट के लिए बाकी समाज के लोगों ने हमारा उपयोग जरूर किया है, लेकिन जो मूल अधिकार है हमारा, आज भी हमको नहीं दिया गया। जैसे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो संविधान लिखकर सौंपा भी था, तभी बाबा साहब ने कहा था कि किसी भी देश का संविधान चाहे जितना अच्छा बना दिया जाए, अगर लागू करने वाले लोग अच्छे नहीं रहेंगे तो अच्छा संविधान भी खराब हो जाएगा। वही हमारे भारत के संविधान के साथ हुआ कि बाबा साहब ने तो दुनिया में सबसे बेहतर संविधान भारत को दिया, लेकिन बहुत सारे अधिकार जो बाबा साहब ने संविधान में दलितों, पिछड़ों, गरीबों, मुस्लिमों को दिया, बहुत सारे अधिकार तो आसानी से मिल गए। जैसे वोट का अधिकार, एक वोट के सवाल पर तो सारे समाज के लोग, सब लोग बराबर हो गए। लेकिन आज भी हमारे देश में जमीन के मामले में भारी असमानता है। किसी के पास 1000 एकड़ जमीन, किसी के पास 2000 एकड़ जमीन, और किसी के पास 1 डिसमिल भी जमीन नहीं है। तो भारत का संविधान सबको सभी क्षेत्रों में बराबर का दर्जा देता है, बराबर का हक देता है, हिस्सा देता है। तो ये बेईमान लोग जिनको संविधान लागू करने की जिम्मेदारी जिनके हाथ में आई, उन लोगों ने संविधान को लागू ही नहीं होने दिया। इसलिए आज हमको अपने अधिकार की बात करना पड़ रहा है, क्योंकि जमीन का अधिकार नहीं मिला, शिक्षा का अधिकार छीना जा रहा है, चिकित्सा का अधिकार छीना गया, और तमाम ऐसे अधिकार हैं जो आज भी हमें नहीं मिला। उन अधिकारों की हम बात कर रहे हैं। यूसीसी आप देख रहे हैं, लगातार यूसीसी के नाम पे देश के मुसलमानों को डराया जा रहा है। इस तरह से तमाम घटनाएं हो रही हैं। तो आज हम लोगों का जो अधिकार सम्मेलन है, ये अधिकार सम्मेलन एक तो हमारे भाईचारे का पैगाम है, एक तो हमारे आपसी प्यार मोहब्बत का एक पैगाम है, दूसरे हम अपने अधिकारों की बात कर रहे हैं। और ये जो हमारा अभियान है, ये पूरे उत्तर प्रदेश में चलेगा और लगातार, क्योंकि दलित और मुसलमान जो बाकी सब समाज के भी गरीब हैं, दलित और मुसलमान दोनों इस देश में प्रताड़ित किए जा रहे हैं, दोनों दुखी हैं। तो दुखिया भाई, इसलिए ये लड़ाई हम साथ मिलकर के लड़ेंगे और आगे से लड़ाई को बुलंदी तक पहुँचाएंगे। 2024 क्या तैयारी? आप दोनों अलग अलग राजनीतिक पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं। देखिए, लोकतंत्र है, चुनाव में लड़ना ये सबका अधिकार है। आज आपको क्या दिख रहा है? जो आपको दिख रहा है यही आगे है, जो आज आपको दिख रहा है वही आगे है। उसको संभाल करके सही जगह उसका इस्तेमाल करें। और मुझे पूरी उम्मीद है, जिस तरह विक्रम चमार और अब्दुल्ला की जोड़ी ने चौरी चौरा से क्रांति की थी, उसी तरह डॉक्टर अयूब और श्रवण कुमार निराला की जो जोड़ी है, एक क्रांति पैदा